हर कोई ध्यान से सुन ले। आज मैं एक राज जो खास तौर पर मलिक सलाहुद्दीन को मालूम होना चाहिए अब सब पर आश्कार कर रहा। कैसा राज मेरे सुल्तान, और खास तौर पर मुझे ही क्यों मालूम होना? क्योंकि सलाहुद्दीन तुम ही तो वो राज हो बेटा। हमारे दुश्मन उस राज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं वो राज आश्कार करने के लिए मुनासिब वक्त का मुंतजिर था। सलाहुद्दीन मेरा नहीं, नजमुद्दीन अय्यूबी का बेटा है। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना बाबा? बताइए बताइए ना, मुझे बताइए आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सुल्तान दुरुस्त कह रहे हैं, आप मेरे बेटे हैं। अय्यूब का कोई कसूर नहीं है, मजबूर किया था उसे मैंने। क्योंकि सलाहुद्दीन मैंने तुम में अपना मुस्तकबिल देखा। तकदीर सा खेल खेलती है, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। हम उस वक्त मजबूर थे, ऐसे आप सब लोगों के सामने आज ये राज अफशा करने पर मजबूर हो गया हूँ। हमें एक कड़वी गोली चबानी पड़ी थी, वरना कोई बेटे को इस तरह अलग कहाँ करता है खुद से। लेकिन रियासत के मफाद के लिए हमने बेटे को जुदा कर दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि वारिस चाहिए था तख्त के लिए आपको? या कोई और बच्चा नहीं था? नहीं, किस लिए? मसला मेरे तख्त के वारिस का बिल्कुल नहीं। तुम मुस्तकबिल हो एक मुकद्दस मकसद का। सलाहुद्दीन मुझे इस झूठ का हिस्सा बनाए बगैर ये काम नहीं हो सकता। बच जाओगे जब समझाया जाएगा। आपने मुझे एक झूठ के लिए, आपने मुझे बिखेर के रख दिया। आपको ये मुस्तकबिल चाहिए? आपने कहा था एक मकसद के लिए ऐसा कर। मैं दिन रात ये मकसद पाने की धुन में लगा हुआ और इन मुश्किल हालात से लड़ आपने मेरे रास्ते को धुंधला। बेटा मत बोलो बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, बल्कि किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं झूठ के साए में पलने वाला बेनामो निशान हूँ। आपने तो शनाख्ती छीन ली। अगर तुम वो मकसद जानते यूँ गुस्सा न करते। क्या कुछ है ऐसा जो इस झूठ को बदल? क्या कुछ है ऐसा जो आपके इस झूठ का मदावा क्रिस्तों तक आंखें मिलाकर मुझसे सफेद झूठ बोलते रहे और आज इस भरे दरबार में इतनी दीदा दलील से इतराफ कर रहे हैं कि आप एक झूठ के सिवा? इसका जवाब है आज इतना खौफनाक झूठ सुनने के बाद किसी जवाब की जरूरत नहीं। और आज से आपकी इस झूठी दुनिया से दीन का कोई ताल्लुक नहीं। सलाहुद्दीन